mRNA that carry the message from DNA to the ribosome for the protein synthesis. सिंपल सी बात। अब आप कहोगे सर राइबोसोम वो जगह जहां प्रोटीन बनेगा, बट प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, तो प्रोटीन बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है बेटा, अमीनो एसिड, और वो तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो अब एक ऐसा आरएनए भी है जो क्या करेगा, उन अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर करेगा, साइटोप्लाज्म से उठाएगा और उसे राइबोसोम को देगा कि ले भाई इनका यूज करके यहाँ पे प्रोटीन बना दे। तो हमने कहा जो यहाँ पे ट्रांसफर करने का काम कर रहा है वो है बेटा जी यहाँ पे टीआरएनए। नाम बन गया ट्रांसफर आरएनए दैट ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आकी ना। अब आपने कहा सर ये राइबोसोम क्या करेगा, उन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ेगा, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा। तो आपने कहा सर ये करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो हमने कहा बिल्कुल, और उसको करने के लिए तीसरा आरएनए बैठा होगा और उसका नाम होगा राइबोसोमल आरएनए, जो इस राइबोसोम के अंदर बैठा हुआ है, जिसका काम होता है ये अमीनो एसिड जो लाए गए उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को बना के पूरी प्रोटीन को बना के क्या करना, सिंथेसाइज करना। अब उस कहानी को दोबारा या लिंक करो। चिट्ठी लेके जा रही है मैसेज, वो लड़का वहां पे ट्रांसफर कर रहा है जो सामान आपको चाहिए, और भैया जी दादाजी क्या कर रहे हैं, उनको आपस में पैक करके बेटा आपको हैंडओवर कर रहे हैं। वैसे सोचो इसका काम था डीएनए को कैसा प्रोटीन बनवाना है, मैसेज लेके गया, उसमें कहां पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा वो सारा मैसेज इसके पास है बेटा। अब उसका रॉ मटेरियल जो अमीनो एसिड है वो साइटोप्लाज्म में है, उन्हें उस सीक्वेंस में ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है राइबोसोम के पास में, तो वो कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफर आ रहे हैं। अब उन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के पूरा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम कहां हो रहा है, राइबोसोम में। तो जो आरएनए उन्हें जोड़ने का काम करता है पेप्टाइड का, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका आरआरएनए। तो डीएनए अपना काम करवाता है इस तरीके के थ्रू बेटा जी यहाँ पे आरएनए के थ्रू। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से, हाँ कि ना। यस सर। यस सर। चलिएगा, गुड। अब हम इस बात को इस तरह लेके चलते हैं कि सर यहाँ पे आप पढ़ा तो हमें राइबोसोम रहे हो, ये तो मैंने जस्ट आपको इस वर्ड को समझाने के लिए बातें की है। देखो मैंने नाम क्या लिखा है, राइबोन्यूक्लियो। तो मैं यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया एक बात तो कह ही सकता हूँ कि मतलब हमारा राइबोसोम जो है वो दो चीज से मिलकर बना है। किन दो चीज से मिलकर बना है सर, वो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। आगे ना, हाँ बेटा। सर अमीनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेल के साइटोप्लाज्म में। जैसे ये जो हमारा साइटोप्लाज्म बेटा जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं जो जुड़ के बेटा प्रोटीन बनाएंगी, तो उस ट्रांसफर करने का काम करेगा बेटा जी टीआरएनए। भाई हम जैसे सेल हम खाना खाते हैं बेटा, वो डाइजेस्ट होता है और फिर ब्लड उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, तो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम ब्लड ने किया हमारी बॉडी में, फिर उस सेल्स के पास ट्रांसफर की जाती है। सेल के पास कहाँ होती है बेटा, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है आपकी बेटा जी यहाँ पे अमीनो एसिड्स। बोलो लक्ष्य बेटा। ओके सर। ओके बेटा, तो हमने क्या कहा, हम यहाँ पढ़ा क्या रहे बेटा जी आपको, राइबोसोम। तो मैंने एक वर्ड आपको समझा, राइबोसोम किसका बना है, ये आरएनए और प्रोटीन का बना है। मैंने इसका पूरा नाम लिखा है, इट इज नोन एज राइबोन्यूक्लियो। गेटिंग माय पॉइंट। आपने कहा इसके बाद कोई मेमोरी नहीं होती है, दो चीजें आपस में इकट्ठी हुई और एक स्ट्रक्चर बन गया। वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, करता क्या है, इसका सेल में फंक्शन क्या है, तो क्या कहते हैं अपने, क्या है सर, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। यहां तक के तीन बात क्लियर हुई दिमाग में। अब हम अगले वर्ड में आते हैं। सर अब राइबोसोम कैसा कैसा होता है, किस विभाग पे ये बातें करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कहा कशिश बेटा, राइबोसोम को हमने सेल से आइसोलेट करना चाहा, हमने सेल से उसे आइसोलेट करना चाहा बाय द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने उसे ऐसे घुमा के सेल सेडिमेंट करके उसे जमा के हमने उसको अलग करना चाहा बेटा जी। तो क्या किया बेटा जी, हमने उसे जब अलग किया तो हमने बेटा जी वहां प्रोसेस किया सेडिमेंटेशन का। तो ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन वहां पे हम एक वर्ड समझने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अभी गुड़िया मैंने वर्ड बोला बेटा जी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसके ध्यान पे मैंने कहा राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है मेरे बेटा 80S। तो पूछे आपसे सर ये S क्या है, तो ये है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
या इसे मैं कहता हूं बेटा ये है सेडबर्ग्स यूनिट। ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, या आप इसे कह सकते हो सर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब दिमाग में पॉइंट आएगा सर ये कोएफिशिएंट है क्या? तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन velocity of the sedimentation and acceleration applied for sedimentation। इसका रेशियो है क्या? जरा दोबारा वर्ड को समझो कि सर हम ये कह रहे हैं कि सेल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स, हम उसे सेंट्रीफ्यूगस घुमाते हैं कि भाई वो चीज जाके सेडिमेंट हो जाए जब जाए। तो जब मैं उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहा हूं तो मैं उसके ऊपर एक्चुअली एक्सलेशन अप्लाइड कर रहा हूं, मैं उस पे एक फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, मैं उस पे एक एक्सप्रेशन लगा रहा हूं कि वो जाके सेडिमेंट हो जाए। मैंने एक एक्सप्रेशन उस पे क्या की? अप्लाइड की, और वो एक वेलोसिटी से जाके क्या हो गया? सेडिमेंट हो गया। तो उस एक्सलेशन अप्लाइड और वेलोसिटी बाय व्हिच इट गेट्स सेडिमेंट, हमने उसका क्या निकाला बेटा जी? यहाँ पे रेशियो निकाला। तो मैंने लिखा ये एस क्या है बेटा जी? कि भाई वो किस वेलोसिटी से जाके सेडिमेंट हुआ, और मैंने सेडिमेंट किए उस पे क्या एक्सप्रेशन लगाई, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे एस। अब मैं एक लाइन और बोलता हूं यहाँ पे, एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एस इज ए फंक्शन ऑफ, आप कहोगे सर कैसे? तो जरा दोनों की यूनिट लिखो बेटा जी। आप ये कहोगे सर इसका मतलब ये होता है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो मैं उसे ऐसा लिखूं कि मीटर के नीचे क्या लिखूं बेटा जी? यहाँ पे सेकंड लिख दूं ऐसे। एक्सप्रेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे सर नीचे मीटर आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा जी आपका? यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने कहा भाई मीटर से मीटर कटा, एस से एस कटा, क्या बच गया आपका? एस बच गया क्या? टाइम। तो मैंने कहा ये एस किसका फंक्शन है बेटा जी? यहाँ पे टाइम का फंक्शन है। मतलब कितनी जल्दी जाके कौन सेडिमेंट होता है, इसका जो हमें पता लगा वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे एस है। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? आपने कहा सर एस क्या है? ये टाइम फंक्शन है भाई, कौन सी चीज कितनी जल्दी जाके सेडिमेंट होगी। हम उसके ब्याह पे कह रहे हैं कि राइबोसोम के हमने दो नाम रख दिए, या तो राइबोसोम है 70s का, या फिर राइबोसोम है यहाँ पे 80s का। ये एस उनका बेटा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। आप कहोगे सर ये कहाँ होगा? तो मैं कहूंगा भैया जी हमारे काम का, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि 80s किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। हमें फिलहाल किसकी बात करनी है यहाँ पे? 70s की, क्योंकि ये जरा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बोलो हाँ कि ना? बताओ रे मेरे बेटा, यहां तक की बात, ये एस वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes sir. इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको समझा रहा हूं चीजें। कौन चीज कितना जल्दी जाके सेडिमेंट हो गया, हमने उसके आधार पे उसका क्या रख दिया? नाम रख दिया। अब आपने कहा सर ये है कैसा? तो हमने कहा भाई हमने इसको और अच्छा डिटेल में पढ़ा थोड़ा सा, तो हमने क्या देखा है यहाँ? इसके के भी दो पार्ट होते हैं, राइबोसोम के भी दो अलग अलग यूनिट है बेटा। एक यूनिट इसकी होती है स्मॉल, और एक होती है बेटा जी लार्ज। बड़ी जबरदस्त लाइन आने वाली है, जरा सुनना बेटा जी। हम ये कहते हैं, आप इस तरह समझिएगा, है इसकी स्मॉल सब यूनिट, और वंस बेटा इसके नीचे ये है इसकी लार्ज सब यूनिट। मतलब मैं वैसे मेम्ब्रेन बना रहा हूं, बट मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है बेटा जी यहाँ पे। ठीक बात है। आपने कहा सर ये ऊपर वाली छोटी है, और हम कहते हैं इसका नाम होता है 30s। नीचे वाली बड़ी है, इसका नाम क्या होता है? 50s। कैसे दिमाग में आएगा क्वेश्चन? सर 30 प्लस 50 को जोड़े तो 80 बनता है। पर मेरे बेटा मैं बार बार आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये एस में कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ पे ये एस के बिहाफ पे नाम लिखे गए, मतलब ये दोनों सर्किट्स आपस में जुड़ी रहती है।
अभी गुड़िया दोनों सब्जेक्ट्स आपस में जुड़ी रहती है और इन्हें बेटा जोड़ने का काम करती है मैग्नीशियम आयन। और काम करती है, अगर एक सेल में मैग्नीशियम आयन बेटा जी 3 मिलीमोल से लेस हो जाए, कितने से 0.3 मिलीमोल से अगर बेटा जी कम हो जाए, 0.3 मिलीमोल से बेटा जी अगर कम हो जाए, किसकी कंसंट्रेशन बेटा जी यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो ये दोनों यूनिट्स अलग अलग हो जाती। अब सपोज कीजिएगा, पूरी बात एक मिनट सुनो बेटा जी, आपने कहा सर सेल की मैग्नीशियम लेवल से कम है सेल में, और ये दोनों बेटा पार्ट्स अलग अलग हो गए। अब अलग अलग होने के बाद आपने इनका इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन किया, तो आपने देखा इस छोटी वाले का जो अपना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो कितना है बेटा जी यहाँ पे 30 आया, और इस बड़ी वाले का अपना कितना है बेटा जी यहाँ पे 50 आया। पर जब ये दोनों जुड़ी रहती है मैग्नीशियम से, तो इनका कलेक्टिवली कितना आता है बेटा जी यहाँ पे 70 आता है। मैं यहाँ पे जो नाम रख रहा हूँ वो एस के बेसिस पे रख रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक आपको बोलेगी कि 70th राइबोसोम 30 + 50 का बना है, तो 30 और 50 का बना है, उस वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, यहाँ पे 30 और 50 को ऐड ही मत बना देना मेरे भाई, हम यहाँ पे आपको एस वर्ड समझा रहे हैं। सबसे बेटा जी इस एस वर्ड का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन का क्या है बेटा जी यहाँ पे रेशियो है, ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है, ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है। और बेटा ये जब दोनों आपस में जुड़ी रहती है तो जोड़ने का काम कौन करता है बेटा जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेल में अगर कम हो गया तो भैया जी अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग अगर हो जाएगी तो इसका इंडिविजुअल कोएफिशिएंट कितना आया 30, और इसका इंडिविजुअल कोएफिशिएंट कितना है बेटा जी यहाँ पे 50। दैट्स व्हाई इनका नाम 30 और 50 लिखा जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? हाँ नहीं, उसके बाद अलग कंडीशन आएगी। अब पॉइंट आता है कि सर अगर इस 0.3 मोल से ज्यादा हो गए तो क्या हो, तो अलग कहानी आ जाएगी, और अलग कहानी जो आ जाएगी वो हमारे नीट का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी यहाँ पे, फॉर्मेशन हो जाएगी पॉलीसोम्स। अब ये क्या होता है, एक बार आप सब लोग जल्दी से आउट करके बेटा इससे लीव करके मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से एक बार।